कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठैव मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आज का हमारा प्रसंग है एक ऐसे बहुत ही वृद्ध जीर्ण शीर्ण शरीर से महात्मा जी जो बाद में अत्यंत युवा पुरुष बने, बहुत ही सुंदर युवा, और जिन्होंने एक साथ 50 बहनों से विवाह किया। आइए हम इस प्रसंग पर चर्चा करते हैं। यह चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में अध्याय 6 में वर्णित है। इस चरित्र को कहते हैं सौभर ऋषि का चरित्र। सौभर ऋषि एक बहुत ही श्रेष्ठ तपस्वी महात्मा थे जो यमुना जी के अंदर रहकर डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। बहुत बड़ी साधना थी। एक दिन जल के अंदर तपस्या करते करते उन्होंने देखा कि एक मत्स्य नर मछली अपनी बहुत सी मछलियों और बच्चों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। उसको देखकर सौभर ऋषि का मन विचलित हुआ। विचार करने लगे कि मैंने इतने समय तक व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा दिया। मैं तो तपस्या में बहुत लंबा समय करके वृद्ध हो गया, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हुआ। असल सुख तो स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि साधन संपन्न घर गृहस्थी में है। जीवन का वास्तविक सुख तो गृहस्थ धर्म में है। तपस्वियों के पक्ष में तो केवल कठोर दिनचर्या है। अब मैं विवाह करूंगा और गृहस्थी का सुख प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके सौभर ऋषि निकले जल से। उस समय पृथ्वी लोक पर शासन कर रहे थे राजा मानधाता। सौभर ऋषि सीधे राजा महाराज मानधाता के सभा में गए। राजा ने उनको देखकर उठकर खड़े होकर स्वागत किया। स्वागत के बाद पूजा अर्चना की। आसन श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर फिर उनका अभिप्राय पूछा। बताइए ऋषिवर, मैं क्या आपकी सेवा करूं? सौभर ऋषि बोले, राजन, मैं विवाह की आकांक्षा से आपके पास आया हूं। आप मुझे अपनी कोई एक कन्या दे दीजिए। अब राजा देखने लगे ये अत्यंत वृद्ध महात्मा जी, इनके बाल सब पक गए, भौंओं तक के बाल सफेद हो गए, आंखें अंदर धस गईं, शरीर की नस नाड़ियां सब दिखाई दे रही हैं, अत्यंत कृशगात जीर्ण शीर्ण। ये विवाह करेंगे और मेरी कौन सी पुत्री इनसे विवाह करना पसंद करेगी? राजा को विस्मय में देख महर्षि सौभरी बोले, क्या राजन मैं चला जाऊं? क्या मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा? अब महाराज मानधाता के लिए परम श्रेष्ठ तपस्वी महात्मा सौभर को मना करना भी उचित नहीं था। तो उन्होंने कहा, भगवान, आप मेरे अंतापुर में चले जाएं और मेरी जो भी कन्या आपको अपने पति के रूप में चाहेगी, मैं उसका विवाह आपके साथ कर दूंगा। राजा मानधाता ने अंतापुर के सेवक को बुलाकर कहा, इन महात्मा जी को महल के अंदर ले जाओ
और मेरी सब पुत्रियों समाचार कहना कि जो भी मेरी पुत्री इनको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है वो इनको अपना पति वर सकती है, ऐसी मेरी सम्मति है। इधर जब मार्ग में चलने लगे तब सौभर ऋषि ने अपने तपबल से अपना एक ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया कि जिसको देखकर पृथ्वी लोक की राजकुमारियां ही नहीं, देवलोक तक की अप्सराएं लालायित हो जाएं। इतना युवा, इतना सुंदर स्वरूप, अद्भुत, अवर्णनीय। जब सेवक के साथ अंतापुर में गए और सेवक ने महल में ये संदेश दिया राजा का, तो राजकुमारियों ने देखा। अब सब मन में विचार करने लगे कि ऐसा श्रेष्ठ पति तो मुझे मिले, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो। सबके मन में एक ही कामना थी। सौभर ऋषि बोले, क्या लगता है कि मैं आप में से किसी के पति की योग्य नहीं हूँ? क्या मैं यहाँ से चला जाऊं? तो बड़ी पुत्री बोली, नहीं नहीं महाराज, पिताजी का आदेश है तो हम आपको अपने पति के रूप में वर्ण करते हैं। जब बड़ी पुत्री ने ऐसा कहा तो एक एक करके सभी पुत्रियों ने अपना मनोरथ दे दिया कि हम इनको अपने पति के रूप में वर्ण करते हैं। और सभी कन्याएं सौभर ऋषि के पीछे पीछे चलती। जब सभा मंडप में आए राजा मानधाता के सामने, सभी पुत्रियों ने अपने पिताजी से बताया कि हमने इनको पति रूप में वर्ण कर लिया है। तब राजा मानधाता ने उन सभी 50 राजकुमारियों का एक साथ विवाह उन सौभर महात्मा के साथ कर दिया। अब महात्मा जी सबको बिता करके चले। विचार किया, ये अत्यंत सुख संपन्न सुविधा में पली बड़ी राजकुमारियां, इनको मैं कहाँ रखूंगा? ऐसा विचार करके उन्होंने अपने तपबल से, योग बल से विश्वकर्मा जी से कहा कि इन 50 राजकुमारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ राजमहल का निर्माण करो, जो उद्यान यानी बाग बगीचे और सरोवर के सहित हो, जिसमें समस्त सुख सुविधाओं की सामग्री हो, वैभव हो, दास दासियां हो, राजाओं के महल से किसी प्रकार से कमतर ना हो। ऐसे उन्होंने 50 महल बनवाए और स्वयं 50 रूप धारण करके 50 राजकुमारियों के साथ गृहस्थी धर्म में प्रवृत्त हो गए। एक दिन राजा मानधाता ने मन में विचार किया कि मेरी पुत्रियों ने विवाह तो उन महात्मा जी से कर लिया है, लेकिन उनकी तो कुटिया तक नहीं थी, वो तो जल में अंदर रहकर तपस्या करते थे। मेरी पुत्रियां अब किस स्थिति में है? राजा मानधाता गए। जब उनके स्थान पर पहुंचे तो उनको अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर, सुसज्जित 50 महल देखकर आश्चर्य हुआ। पूछने पर बताया गया कि ये सब महल तो महात्मा सौभर जी के हैं। एक महल में गए जहां पर महात्मा सौभर जी बड़ी पुत्री के साथ बैठे थे और उससे वार्तालाप कर रहे थे। पुत्री ने अपने पिता को आया देख उठकर स्वागत किया, कुशल प्रश्न पूछे। राजा मानधाता ने अपनी बड़ी पुत्री से पूछा, बेटी तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख तो नहीं है? तो उनकी पुत्री ने कहा, पिताजी मेरे पास समस्त सुख सुविधा के साधन हैं, मुझे अपने पति का सदा समीप और प्रेम प्राप्त है, किंतु मन में कभी कभी एक दुख होता है कि मेरे पति सर्वदा हमेशा मेरे पास ही रहते हैं, मेरे महल में ही निवास करते हैं, तो मेरी अन्य बहनों की क्या स्थिति होगी, ये सोचकर कभी कभी मुझे कष्ट होता है। राजा मानधाता ये सुनकर
बारी बारी से अन्य पुत्रियों के महलों में गए और एक एक कर उन्होंने 50 कुमारियों से उनकी कुशल क्षेम की जानकारी की। सभी राजकुमारियों ने यही बात बताई जो बड़ी पुत्री ने बताई थी कि पिताजी, मुझे तो सर्वदा सुख है, लेकिन मेरे स्वामी मेरे ही महल में सदैव रहते हैं, इसलिए मेरी अन्य बहनों को कष्ट होता होगा, बस इसकी एक चिंता रहती है। राजा मानधाता जान गए कि ये महात्मा जी एक अकेले होकर 50 देश में अलग अलग महलों में मेरी सभी पुत्रियों के साथ रहते हैं। उनके योग बल की, उनकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए महाराज मानधाता चले गए। इस प्रकार समय बीतते बीतते उन महात्मा सौवर जी के 50 कुमारियों से 5000 संतानों का जन्म हुआ। बहुत बड़ा परिवार हो गया था महात्मा जी का। बहुत लंबे समय तक ग्रस्त में रहे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि अरे मैं कौन था और क्या हो गया। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस विनाशाचरित व्रत से अंतर जले बारिचर प्रसंगात प्रत्यापितम ब्रह्मचर्यतम यत। अरे मैं तो बड़ा सदाचारी व्रती तपस्वी था। मेरी गति देखो, जल के अंदर एक जलीय प्राणी के प्रसंग को देखकर अब मेरी बुद्धि इतनी विभो में पड़ गई कि मैं उस ब्रह्म को भूलकर, जगत पिता को भूलकर इस जगत के झंझट में पड़ गया। मेरी ये गति। तब सौवर जी ने कहा कि मुमुक्षुओं को, ऐसे प्राणी जो मोक्ष चाहते हो, जो हरि के प्यारे बनना चाहते हो, वो संसार का संग बिल्कुल छोड़ दें। संसार के भोगी प्राणियों का संग सर्वदा के लिए छोड़ दें। एकांत में निवास करें, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें, इंद्रियों कभी बरिमुख ना होने दें। देखिए इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के हमेशा ही कोड़े लगे। इंद्रियों को बस में रखें, एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा दें। और अगर संग करने की ही इच्छा हो, अकेले ना रह सकते हो, तो भगवान के अत्यंत प्यारे जो निष्ठावान संत हैं, जिनको केवल ईश्वर की ही शरणागति है, संसार से जिनका प्रेम नहीं, ऐसा उन योगी महात्माओं का संग करें। ऐसा विचार करके सौवर जी ने संन्यास ले लिया। सौवर जी की पत्नियों ने भी उनका अनुसरण किया। सब घर गृहस्थी को छोड़कर गहन वन में चले गए। राजा मानधाता की पुत्रियां भी उनके साथ ही चली गईं। वन में जाकर महात्मा सौवर ने बहुत कठिन तपस्या की, अपने संपूर्ण शरीर को सुखा दिया और अपने आप को परमात्मा में लय कर लिया। राजा मानधाता की पुत्रियां, जो श्रेष्ठ सौवर महात्मा जी की पत्नियां थीं, उन्होंने भी अपने पति मार्ग का अनुसरण किया और पति के साथ वो सब सती होकर पति लोक में ही चली गईं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का परम पवित्र आख्यान है। जो इसे सुनता है या पढ़ता है, उसको संसार से विरक्ति होकर भगवान के चरणों में प्रीति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।